बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो हम डिश बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार डिश बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन यखनी पुलाव। इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके लिए सबसे पहले 1 केजी मैंने चिकन ले लिया है। इसके अलावा मैंने 1 चम्मच अचार का लूँगी इसमें। 1 प्याली दही ले लेंगे। 1 अदद प्याज ले लेंगे जिसको मैंने लच्छेदार काट लिया है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसको 1 चम्मच लूँगी। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने बरीक काट लिया है। टमाटर 2 अदद। इसके अलावा इमली मैं लूँगी, इसको मैं भिगो दूँगी इस 1 कप पानी के साथ। ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और ताकि हमारी अच्छी तरह सोक हो जाए इसके अंदर। इसके अलावा हम लेंगे यखनी के लिए जो सामान लेंगे, जिसके लिए हम जो चीज़ें चाहिए होंगी वो दर्जा ज़ेन है। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा नमक 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टीस्पून, गरम मसाला सारा भी होता है वो 1 टीस्पून, और बादियान के फूल और मोटा दाना, ये सब कुछ हमें चाहिए होगा यखनी के लिए। और यखनी में इसमें जो हम सब्ज़ी डालेंगे वो है लहसुन आधी तूरी, 1 प्याज और अदरक। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। जो इसमें सूखे मसाले डालेंगे उसमें हल्दी 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून, चम्मच 1 टेबल स्पून, और इसके नमक 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें हम सारा गरम मसाला डालेंगे। चावल मैंने 1 किलो लिए हैं, या आप सेला भी ले सकते हैं, बासमती भी ले सकते हैं। मैंने बासमती लिए हैं, उसको आधा घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। अच्छा, इसके सबसे पहले हम यखनी बना लेंगे। यखनी बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी उसमें सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। चिकन को हम एक पॉट में डाल देंगे। इसमें मैं 2 लीटर पानी ऐड करूंगी। 1 अदद प्याज ऐड करेंगे इसमें, लहसुन अदरक थोड़ा सा ऐड करेंगे, और ये सारा मसाला जो मैंने आपको पहले नोट डाउन करवाया सारा डाल देंगे इसमें। और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, अब ये सेम रेसिपी आप बीफ में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। बीफ के लिए आपको प्रेशर कुकर की ज़रूरत होगी, और मटन के लिए अगर आप उसको हाफ एन आवर के लिए रखेंगे पकने के लिए तो अच्छा सा गल जाएगा। उसमें भी ये सेम यखनी ऐसी बन जाएगी आपकी। आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। जी तो नाज़रीन, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं यखनी को। अब मैं उसके क्लिप दिखाती हूँ कि ये चिकन हमारा गल चुका है। अब इसको हम सेपरेट लगा रख देंगे एक जगह पर। जी तो नाज़रीन, यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चावलों का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक देचकी लेंगे, उसमें हम ऑयल डाल देंगे 1 कप। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब यखनी में से हम चिकन को निकाल कर इसमें फ्राई कर लेंगे। नाज़रीन, तो सारा चिकन मैं निकाल चुकी हूँ और इसको अब मैंने ऑयल में डाल दिया। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो बोटियाँ हैं उनका जायका नमकीन हो जाए। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ब्राउन हो चुका हुआ है, इसको हमें इसी स्टेज पर ऑयल में से अलग कर लेना है। जी तो मैंने चिकन को अलग कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज को ऐड करूँगी और प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप इसको इस मैथड से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। जैसे कि आगे ईद आ रही है, आप दावतों में भी इसको बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपके दस्तरखान को बहुत जायकेदार बना देगा। जी तो व्यूअर्स, हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज में हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। दही 1 कप है जो वो ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा हम चला लेंगे। बाकी ये सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। अचार इसमें ऐड करेंगे। इमली जो मैंने आपको बताया था मैं इसको पानी डाल के भिगो दिया था, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। उसमें थोड़ा सा यखनी का पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाए। उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे।
ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह गल जाएँ। जी तो नाज़रीन, अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख के देंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए। इसको 5 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी इसकी ग्रेवी क्या शक्ल आती है। जी तो व्यूअर्स, ये मसाला अच्छी तरह भून चुका है, इसके ऊपर ऑयल आ चुका हुआ है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ी सी गोल लाल मिर्चें ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करना चाहें तो कर लें, नहीं तो नहीं चाहते तो ना करें। अब हम इस स्टेज में इसमें यखनी ऐड कर देंगे। तो मसाला हमारा भून चुका है, यखनी को बॉयल आने तक हम इसको कवर कर देंगे। जैसे यखनी में बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जी तो इसमें बॉयल आ चुका हुआ है, यखनी उबल चुकी है मसाले के साथ। अब हम इसमें इस स्टेज पर चावल ऐड कर देंगे। नमक और पानी आप साथ साथ चेक कर सकते हैं। अगर आपको यखनी का पानी कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, और नमक भी अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। ये कुछ हरी मिर्चें मैंने काट के रखी थी, मैं ये ऐड करूँगी इसमें, और एक गरम मसाला, ये भी हम इस स्टेज में इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि खुशबू इसमें अच्छी आए। ये बिल्कुल देगी पुलाव बनता है, बहुत अच्छा बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। जी तो व्यूअर्स, आप देखें पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका हुआ है, चावल बिल्कुल पकने के लिए तैयार है। इस स्टेज पे दम लगाने से पहले जो हमने चिकन फ्राई किया था अलहदा, वो चिकन हम इसमें कर सेट कर देंगे। ये मैं आपको सेवर स्टाइल चिकन पुलाव सिखा रही हूँ। इसके बाद इसका प्रॉपर पानी सूख जाएगा तो हम इसको आधा घंटे के लिए दम पर रख देंगे। ये जायफल जावित्री का पाउडर है, वो मैं इस चिकन के ऊपर ऐड कर दूँगी, इससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। अब हम इसको हाफ एन आवर के लिए दम पर रख देंगे। ये तो नाज़रीन, हमारा पुलाव तैयार है 20 मिनट के दम के बाद। अब ये देखिए इसकी शक्ल माशाल्लाह बिल्कुल खिले खिले निखरे हुए चावल हमारे तैयार हैं। बस इसको डिश आउट करके बताती हूँ आपको। जी तो नाज़रीन, ये देखें हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपका पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।